बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तालिब फरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल। मैं आज आपको एक अहम बात का इंकशाफ करने वाला हूं कि लाहौर राइवन रोड पर एक ऐसी जगह है जहां पे 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 50 नहीं, बल्कि 70 से 75 हज़ार लोगों का खाना तैयार होता है। जी हाँ, 75 हज़ार से ज़ायद लोगों का खाना, वो भी चंद घंटों के अंदर, यानी कि 102 घंटे के अंदर सिर्फ 8 मेंबर जो हैं, यानी कि एक शेफ के नीचे 6-7 उसके जो है असिस्टेंट हैं जो वो खाना तैयार करते हैं। क्या वो जिन है, जानने वाली ताकत आ गई है, या ये हम अंदर चल के दिखाते हैं कि वो खाना कैसे तैयार करते हैं। आगे कितना होगा। आपको ये तैयारशुदा खाना जो है इस वक्त पैक हो रहा है। आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जो हैं, ये वो खाना है जो पक चुका है, तैयार हो चुका है। अब पैकिंग का अमल जारी है क्योंकि रमज़ान है, तो रमज़ान में अफ्तारी कराई जा रही है। तो ये इस वक्त आलू वाले पुलाव हैं, खजूरें हैं, समोसे हैं और बहुत कुछ है जो यहाँ पे तैयार होके पैकिंग की जा रही है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल्लाह वाला ट्रस्ट के उस कैंटीन के अंदर, यानी कि उस जगह जहाँ पे हज़ारों की तादाद में, मैंने कहा ना 75 हज़ार के करीब लोगों का खाना तैयार किया जा रहा है। ये बड़े बड़े कैटल लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। बड़े बड़े कैटल हैं जो स्टीम के तहत, यानी कि जदीद सिस्टम के तहत इनमें खाना तैयार किया जा रहा है। एक कैटल के अंदर तकरीबन 8 देगों के बराबर, यानी कि 12 किलो की एक देग हो तो 8 देगों के बराबर खाना तैयार किया जा रहा है। और इस वक्त यहाँ पर तकरीबन ये 8 लोग हैं, एक शेफ हैं, 8 लोग हैं जो खाना तैयार कर रहे हैं। इस वक्त जो खाना तैयार हो रहा है वो आलू वाला पुलाव तैयार हो रहा है और ये सबसे बड़ी कैटल है। इसमें 16 देगों के बराबर खाना तैयार होता है, यानी कि 12 किलो की 16 देगें हों तो ये सबसे बड़ी कैटल है। और ये तमाम खाना स्टीम के तहत तैयार किया जा रहा है। जी नाज़रीन, ये अल्लाह वाला ट्रस्ट वालों का सबसे बड़ा जो है कुकिंग एरिया है। यहाँ पे कुकिंग की जाती है, यहाँ पे मज़े मज़े के खाने तैयार होते हैं, वो खाने जो 5 स्टार होटल में भी उन जैसा जायका नहीं होता। अगर बात करें पुलाव की, जर्दे की, बिरयानी की, आलू वाले चावल की, चाइनीज़ राइस की और गुड़ वाले चावल की, यानी कि तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे तैयार हो जाती हैं। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे आजकल रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा चल रहा है, तो यहाँ पे पकौड़े और समोसों की क्या बात है। यानी कि इतने मज़ेदार समोसे और पकौड़े भी तैयार किए जा रहे हैं जो यहाँ पे तैयार होते हैं। उसके बाद पैकिंग होती है और उसके बाद जो है जिन जिन लोगों ने ऑर्डर दिए होते हैं वहाँ पे इनको पहुँचा दिया जाता है। इस सारे अमल को और इस सारे सिस्टम को कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, इस सिलसिले में जो जिनकी ज़ेरे निगरानी ये तैयार हो रहा राना हसन साहब, हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लांट है जहाँ पे 70-75 हज़ार लोगों का खाना, और वो भी एक शेफ और उसके 8 बंदे तैयार कर रहे हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा था मज़े मज़े के खानों की। इस वक्त जिनकी ज़ेरे निगरानी ये काम चल रहा है, राना हसन साहब, हम उनकी ज़ुबानी ही जानते हैं कि उसको कैसे मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया जी आपको एक्सप्रेस डिजिटल का टाइम देने का। अच्छा राना साहब, मैंने बड़ा यूनिक ये देखा है, फर्स्ट टाइम देखा है कि इतने वसी पैमाने पे आप लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये सिस्टम क्या है? सर, ये जिस किचन में आप मौजूद हैं ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा किचन है जो 2 घंटे में 75 हज़ार लोगों का खाना बना सकता है, वो भी बगैर आग के। और पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट सेक्टर का ऐसा
किचन बिल्कुल मौजूद नहीं और आप देख सकते हैं कि इस टाइम धड़ाधड़ जो केटल्स हैं हमारी स्टीम केटल्स हैं उससे खाना बन के निकल रहा है। और इधर बगैर आग के 2 घंटे में हम 75,000 लोगों का खाना बनाते हैं। चाहे इसके अंदर बिरयानी हो, चाहे इसके अंदर कस्टर्ड हो, चाहे इसके अंदर खीर हो, चाहे इसके अंदर बन्नू बीफ पुलाव। अच्छा, ये कहाँ, ये जो आप लोग तैयार करते हैं ये किन लोगों में तकसीम करते हैं? कोई लोग आपसे तैयार करवाते हैं कि आप लोग खुद अल्लाह वाला ट्रस्ट के तहत ये तकसीम कर रहे हैं? अल्लाह वाले ट्रस्ट इस टाइम पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 45,000 के करीब, 42 से 45,000 के करीब डेली लोगों को अफ्तार करवा रहा है पाकिस्तान के 15 शहरों में। और इस टाइम जो पाकिस्तान बैतुल माल है, पाकिस्तान बैतुल माल का भी मेन पार्टनर अल्लाह वाले ट्रस्ट है। गवर्नमेंट ने रिलाय किया है अल्लाह वाले ट्रस्ट के ऊपर और इस टाइम पाकिस्तान के 15 शहरों में अल्लाह वाले ट्रस्ट अपने तौर पे भी कुछ शहरों में अफ्तारी मुहैया कर रहा है और 15 शहरों में पाकिस्तान बैतुल माल के साथ मिलके अफ्तारी मुहैया कर रहा है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जदीद सिस्टम है। जदीद सिस्टम के तहत यानी कि स्टीम सिस्टम के तहत ना आग का धुआं है, न लकड़ियों का शोर है, लकड़ियों का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। यानी कि जदीद स्टीम सिस्टम के तहत ये खाना यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। मैंने जैसे कि पहले कहा कि किसी भी 5 स्टार होटल से जायके के लिहाज से, क्वांटिटी के लिहाज से, यानी कि हर लिहाज से। और सबसे बड़ी खूबी इस किचन की, सबसे बड़ी खूबी ये है कि सफाई का बहुत ख्याल किया जाता है। यानी कि आमतौर पे हमने बड़े बड़े 5 स्टार होटल के किचन भी देखे हैं, वहाँ पे गंदगी नजर आती है, लेकिन यहाँ पर गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे ही काम होता है सफाई पे मामूर अमला जो है वो सफाई करना शुरू कर देता है। और दूसरी बात इनकी ये है कि बहुत सारे तालिब इल्म जो हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के, वो आते हैं खुद अपने तौर पे और आके इनका हाथ बटाते हैं। यानी कि वो पैकिंग में मदद करते हैं, स्टिकर लगाते हैं। उसके बाद यानी कि पूरा ट्रस्ट जो है वो बहुत बड़ी वेलफेयर का काम कर रहा है। यानी कि इस वक्त जो है, क्योंकि रमज़ान है तो तकरीबन 35,000 लोगों का सिर्फ लाहौर में खाना तैयार हो रहा है। यानी कि स्टीम सिस्टम के तहत तैयार किया जा रहा है। एक केटल जो है स्टीम की, उसमें छोटी केटल में 12 देगें या 8 देगें आती हैं 12 किलो की, और जो बड़ी केटल है उसमें 16 देगें आती हैं। यानी कि 12 किलोग्राम की 16 देगें। इस वक्त 19,000 से ज़ायद किलोग्राम खाना यहाँ पे तैयार हो रहा है। जी नाज़रीन, हमने आपको बताया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा किचन जो लाहौर रायवंड में मौजूद है और हज़ारों लोगों को वो खाना फराहम कर रहा है। और ये सारा काम जो है अल्लाह की रज़ा के लिए लोग यहाँ पे इनके साथ ताउन करते हैं। बाकी चाहे वो बैतुल माल वाले हों या जो भी नगर खाने हों, वो इन्हीं से अपना खाना बनाते हैं और इनके खाने में नफासत, जायका, हर चीज़ मौजूद है। जी नाज़रीन, बड़े बड़े मज़े खानों की बात हो रही थी, चाहे कोरमा हो, बिरयानी हो, जो भी हो। पकने के बाद उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं? जी शाहिद भाई, अपना हसन भाई ये बताइएगा कैसे ये बड़े बड़े ट्राली का? देखिए कि अभी आपने बिल्कुल हमारे जो है चिकन वाले चावल बन के निकले हैं और आपके सामने ये टिल टेबल पैन है। टिल टेबल पैन है और टिल टेबल पैन इसके अंदर जो चावल आपके सामने गरम गरम चावल उतार रहे हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती आप कैमरे की आग से दिखाएंगे, इतना ज़्यादा 12 देगे उतरेंगी सर, लेकिन इसमें ज़रा सा भी जो चावल है वो लगा नहीं होगा। हमारे घरों में जिस तरह फीमेल चावल बनाती हैं तो या तो वो चूल्हे के नीचे लग जाती हैं या खुरचन पैदा हो जाती है, लोगों के लिए खाने में बड़ी दुश्वारी होती है। इस चावल की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है, ये हमारे टिल टेबल पैंस की, और ये जो एक तो इसमें पकाने वाला जलने का उसका सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये जो फूड ग्रेडेड हमारा ये जो हांडी है, ये पकाने वाला नहीं जल सकता। ये हांडी अंदर से गर्म होगी, बाहर से गर्म नहीं होगी। अभी आप देखें माशाल्लाह इतना सारा चावल उतरा है और ज़रा भी चावल जो है वो नीचे नहीं लगा। हसन साहब ने बताया कि चावल नजर नहीं आया। हमारे घरों में आमतौर पे ये होता है कि ख्वातीन वाकई कुछ भी पकाएं, किलो 2 किलो भी हो, तो कहीं ना कहीं आंच ज़्यादा हो जाती है और वो जल जाता है, नीचे खुरचन पैदा हो जाती है। लेकिन इस स्टीम सिस्टम की खूबी ये है कि एक दाना भी नहीं, यानी कि 75,000 लोगों का खाना तैयार हो रहा, आज तक कोई दाना भी है वो जला नहीं। सब वो नहीं जला, जो पकाने वाले लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए भी सिस्टम को जो ऑपरेट किया गया है। यानी कि सिस्टम अंदर से गर्म होता है, बाहर से गर्म नहीं होता। बात कर रहे थे मज़े के खानों की, पुलाव की, जर्दे की, तो खानों के साथ अगर पुलाव, बिरयानी हो और मीठा ना हो तो मज़ा नहीं आता। लेकिन इस कैंटीन के अंदर इस वक्त गुड़ वाले चावल तैयार हो रहे हैं, यानी गुड़ वाले
मीठे चावल, रवायती चावल, लोग जर्दा भी खाते हैं, लेकिन गुड़ वाले चावल का अपना ही टेस्ट होता है। ये देखें नाज़रीन, इस वक्त जो है वो गुड़ वाले चावल तैयार हो रहे हैं और इसका मटेरियल जो है वो काफ़ी हद तक तकरीर हो चुका है और यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर चावल डालना बाकी है। बाकी सारा मटेरियल जो है इसमें डाल दिया गया है। किशमिश है, नारियल है, छोटी इलायची है और दूसरे लवाजमात जो हैं, जिससे गुड़ वाले चावल की ना सिर्फ खुशबू बल्कि लज्जत के साथ साथ सेहत को भी मद्देनजर रखा जाता है। यानी कि इसमें वो चीज़ें मिलाई जा रही हैं जो हिफ्ज़ान सेहत के ऐन असूलों के मुताबिक हैं, जो जायके के साथ साथ लज्जत भी पैदा करते हैं।